एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे। आपको ट्रेलर दिखाते हैं इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के, तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, यानी दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिनने ये अड़ंगा गोठत्या ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चाव है। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफ़ी संगति की थी, यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफ़ी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, और 1856 में, यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया।
व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किया। वहाँ पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहाँ भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहाँ ब्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा हुआ शिवदयाल जी। और 1856 में ये नाम ले रहे जयमल सिंह जी 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था। शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई उड़ा तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव, और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कोई गुरु ही नहीं था और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया। 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीट के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यूँ एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं। स्थान ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहाँ पहुँचावे। अब यहाँ आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके 1 2 3। अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे
इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहाँ इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है। और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा? अब दिखाऊंगा आपको, भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज़ है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे। क्यों ऐसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे सस माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम, उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए, और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी, और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया करके सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो, ये 5 काल के जाप हैं। उनकी गढ़ रामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं
इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावन सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3, ये है श्री सावन सिंह जी महाराज, ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावन सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड। संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहाँ देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम चौथा लोक है। सतनाम 106 पृष्ठ पे। वही सत्संगी कहता, हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहाँ देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन। एक राम दशरथ कर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहाँ तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। यू गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है, इसकी इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता।
या पे कह रहा है वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा दो अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो। तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है दो अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं सारना उसके सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जापेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्सर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासियों इवन अगर जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। अब पुण्यात्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं और जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, छठा नाम तो ना बताया, ना कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। अब जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं न
साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में, और इसमें कख भी को नहीं। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनकर आदमी कटका मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतने। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलख नामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहाँ लिखा है अलख नामी आया रे, सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी और एक सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, और प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है, और उसको भगवान पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की भाग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है। और उस वो अजर अमर है, चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और उसी को, इस सतलोक को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली। और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से। सब एक ही कुएं का पानी है, और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बता। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए। ये आपकी मर्जी, जो ठीक लगा वो सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर
इनका कोई गुरु नहीं था पहले, तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र, अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये, न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताज़ा बने आई हो। अब बुक्की जी की जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की वहाँ के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। है नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे।
बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ, उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। अब प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र, अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था, और उस समय भूत बोल रहा शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये साल्यग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं एक भक्त बतावा था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफ़ी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 ढाई घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। या तो इनका दादा लाई है शिवदयाल हुक्का पियो इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पिए। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू के मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, न्यू के बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहा, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, उसका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, चूरमा बनावे आप पर बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर धोखा पीवे, गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठे उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय,
अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो जो सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे, और ये मूड इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गलजोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।